ज्ञानवापी में आज का सर्वे खत्म हो गया है। वहीं ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत से लोग उत्साहित हैं। वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से खास बातचीत की संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने सुनी। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं। सुभाष जी, सर्वे की बात की जा रही थी, सर्वे का आदेश मिला, आज सुप्रीम कोर्ट से भी रास्ता साफ हो गया है। अब सर्वे के माध्यम से मानते हैं ज्ञानवापी का सच सामने आ जाएगा? बिल्कुल, सर्वे के माध्यम से जो प्रमाणित रिपोर्ट निकल कर आएंगे वो एक बहुत बड़ा हथियार अस्त्र कहा जाए कि इस फैसले को फैसला होने में जो है अपनी भूमिका निकालेगा, क्योंकि ये जो तय करेगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, ये सारे साक्ष्य जब निकलकर कोर्ट के पटल पर जाएंगे तो कोर्ट ये तय करने में उसको सुविधा होगी कि मंदिर है कि मस्जिद है। क्योंकि ये मंदिर का ही पूरा परिसर है, सारी दीवारें, सारे खंभे, सारे कलाकृतियाँ, यानी कि मंदिर को ही तोड़कर और मंदिर पे ही ये गुंबज बना के मस्जिद का दावा करते हैं, जबकि ये पूरा परिसर जो है मंदिर का है। इसलिए सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में ही निकल कर आएगा। कितने सदस्यीय टीम थी और किस तरीके से सर्वे की शुरुआत की टीम थी? जो 33 लोगों के एसआई की टीम थी, उसके बाद हिंदू पक्ष था और तमाम शासकीय जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता थे, मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल आज नहीं था, ये सारी टीमें थी। कल कितने बजे सर्वे शुरू होगा और कहाँ सर्वे होगा? 9 बजे पूरा परिसर 22 देखिए सर्वे पूरे परिसर में होना है। उस बैरिकेटिंग के अंदर 1-1 इंच का सर्वे होना है, तहखाने में होना है, ज़मीन के अंदर होना है, जीपीआर सिस्टम से ज़मीन के भीतर भी वो जो है सर्वे करेंगे कि इसके अंदर मूर्तियां हैं, क्या है, नहीं है, मलबे के अंदर क्या है, वो सारे बिंदु तय करेंगे, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सुभाष जी, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में आप गए थे, उस दिन सनातन धर्म के चिन्ह के निशान दिखाई दिए थे, क्या उन सभी जगह पर वो चीज़ आज भी वो सब चीज़ें करेंगे? वो तो बाहर दिखाई दे, हम आप सब लोग देख चुके हैं, लेकिन मूल तो जो है तहखाने में जमीन के मलबे के अंदर जो है, तहखाने के अंदर भी सर्वे हो रहा है? अभी नहीं हो रहा, होगा, करेंगे लोग, समय आने पर वो भी करेंगे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से सर्वे के काम को अंजाम दिया जा रहा है और ये सर्वे अभी लगातार 4 हफ्ते तक चलने वाला है और कल सुबह 9 बजे से फिर से सर्वे का काम एएसआई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। ज्ञानवापी में आज का सर्वे खत्म हो गया है। अब कल सुबह 9 बजे फिर से सर्वे शुरू होगा। उधर पक्षकार रेखा पाठक और मंजू व्यास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की जीत बताया है। साक्ष्य हम लोग अपने उनके साथ हम लोग देख रहे थे साक्ष्य, जो पहले सर्वे में बता ज्यादा उस पर फोकस हो रहा था। अभी हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, सुप्रीम कोर्ट का आने वाला था और आज जुम्मे की नमाज थी, उसमें देर हो गया है 2-2.5 घंटे। हम लोग संतुष्ट हैं क्योंकि हम लोग के ही पक्ष में सारे साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या सर्वे होगा, हम लोग को डेली आना होगा। आज नहीं गए थे, आज बहिष्कार के तो हो सकता है कल जाए, कल हो सकता जाए, हाँ कल हो सकता जाए। मैंने सुबह बोला था कि फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा और देखिए फिर से काशी बम बम बोलने लगी। सच सामने आएगा, सच को कहां तक छुपा के रखोगे? एक ना एक दिन हम लोग खोद के बाहर निकाल लाएंगे। नापातोला हो रहा है, अभी जमीनों की नपाई हो रही है, अब जो भी मशीनें द्वारा वो कर रहे हैं, करवे हो रहे हैं, हम लोग संतुष्ट हैं और बहुत खुश है क्योंकि आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बड़ी जीत हो गई है। कोई आगरा से आए, कोई लखनऊ से आया है, हर जगह की टीम है, वो अपने अपने कार्य को कर रही है क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सर्वे अच्छी तरह हो जाए। ज्ञानवापी का सच सामने लाने के लिए एएसआई की सर्वे आज से ज्ञानवापी परिसर के अंदर की शुरुआत हुई। इस सर्वे टीम में 31 सदस्यीय टीम थी, साथ ही जो ज्ञानवापी से जुड़े वादिनी और उनके वकील मौजूद थे। आज सर्वे के पहले दिन बताया गया कि ज्ञानवापी के उत्तरी ओर की जो दीवार है वहाँ पर सर्वे किया गया है और सर्वे का ये जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है। 4 हफ्ते तक ये सर्वे चलेगा और 4 हफ्ते बाद एएसआई अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में जिला जज के यहाँ पेश करेगी। एएसआई का सर्वे का जो रूपरेखा है कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। जब जिन तकनीकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से एएसआई के जो यहाँ पर सर्वे टीम है उसमें लगातार लोग बढ़ भी सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अब सर्वे का समय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक होगा। दोपहर में जिस समय नमाज होती है उस समय सर्वे टीम अपना काम नहीं करेगी। इसके अलावा सर्वे टीम लगातार साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी। जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है कि बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए सर्वे को करना है,
और तकनीकी सर्वे के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करनी है। अब एएसआई की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सर्वे का आदेश दे दिया है, तो माना जा रहा है ये आने वाले दिनों में सर्वे की प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ेगी और 4 हफ्तों में सर्वे की पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी है। अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के लोग हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। तो दिखे उसके बाद सभी के जो टीम है वो जो पूरा परिसर है यानी जो तो जैसे होता बाधा छोड़ना किसी भी कार्य में, तो वो लोग केवल उसमें रुकावट छोड़ते हैं। सर्वे जो है वह स्पष्ट रूप से बता देता है कि इसमें क्या है। अब हिंदू पक्ष कह रहा कि वहाँ भगवान का वह लिंग है और ये त्रिशूल है, वहाँ का श्लोक लिखे हुए हैं, उसे बहुत चीज़ ऐसे हैं जो मंदिर को दर्शाता है। और एएसआई सर्वे जो है होना चाहिए और बहुत तेज़ी से एएसआई सर्वे होना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी ये विवाद ख़त्म हो, जो भी सच्चाई है सामने आ जाए। और ये जो लगातार जो है तो टांग अड़ा रहा है मुस्लिम पक्ष, मैं अपील भी करूंगा और ये मुझे विश्वास है कि देश में 99% मुस्लिम जो है तो वह चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। केवल कुछ चंद मुस्लिम ऐसे हैं 1% जो इस विवाद को बनाए रखना चाहते हैं। विवाद खत्म होना चाहिए, इसी में राष्ट्रहित है। लखनऊ में सरकारी आवास पर सीएम योगी ने वर्ष 2021 बैच के ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की है। सीएम योगी ने कहा, आप सभी के पास एक आईएएस अधिकारी के रूप में आमजन के जीवन में व्यापक बदलाव लाने का एक अच्छा मौका है। इसका सदुपयोग करिए। पूर्ण विश्वास है कि संवाद, समन्वय और सकारात्मकता के मंत्र को आत्मसात कर आप सभी उत्कृष्ट प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए अनंत मंगल कामनाएं। हिजबुल आतंकी अहमद रजा से जुड़ी खबर बता दें कि आतंकी अहमद रजा की 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हिजबुल आतंकी अहमद रजा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जिसमें आतंकी अहमद रजा की 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल आतंकी अहमद रजा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आतंकी अहमद रजा की 14 दिन की रिमांड को मंजूरी मिल गई है, जिसमें क्या कुछ सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। पुलिस पूछताछ करेगी। तो आतंकी अहमद रजा की 14 दिन की रिमांड मंजूर, और आतंकी अहमद रजा की 14 दिन की रिमांड मंजूर। हिजबुल आतंकी अहमद रजा से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अहमद रजा के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। वह जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के जंगलों में 2 बार हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद और घातक हथियारों की ट्रेनिंग हासिल करना चाहता था। ये बताया गया कि ट्रेनिंग भी पा चुका 2 बार अनंतनाग में, इधर कश्मीर में, और इरादे बहुत ही घातक किस्म के थे। ये बहुत अच्छा है कि इसके पहले कि वो किसी घटना को अंजाम दे पाता, उसकी गिरफ्तारी एटीएस ने की है। एटीएस के गिरफ्त में आए अहमद उर्फ शाहरुख के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनंतनाग में बाकायदे 2 बार हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो कुछ बड़ा करना चाहता था। शाहरुख का मकसद था कि वो देश में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे कि पूरी दुनिया उसे देखे। यही वजह है कि वो पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में आया और वो बाकायदा अफ़गानिस्तान जाना चाहता था। अफ़गानिस्तान जाकर वो बद्री कमांडो की ट्रेनिंग लेना चाहता था। दरअसल पूरी दुनिया में बद्री कमांडो सबसे ज़्यादा घातक माने जाते हैं। इन्हीं कमांडोज़ ने अमेरिका की सेना को अफ़गानिस्तान से खदेड़ दिया था, और इनके पास जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, वो आमतौर पर जब रशिया के वेपन्स थे वो हैं, उसके साथ ही अमेरिका की जो सेना आधुनिक जो हथियार इस्तेमाल करती थी वो हैं। लिहाजा जो शाहरुख है वो चाहता था कि वो जाकर अफ़गानिस्तान में बद्री कमांडो की ट्रेनिंग ले, ताकि वो हिंदुस्तान में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सके।
लखनऊ से वुडल सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ की कस्बा खैर में एसबीआई बैंक के सामने बाइक सवार 3 बदमाशों ने प्राइवेट डॉक्टर से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित डॉक्टर द्वारा शोर मचाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को दबोच लिया। तीसरा बदमाश लूटी हुई नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ करने के साथ फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। थाना खैर में एक व्यक्ति जो कि होम्योपैथिक दवाई का काम करता था, उसकी बाइक की डिक्की से 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा एक बैग जिसमें कुछ पैसे थे वो ले जाने की सूचना थाने में प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा पब्लिक की मदद से 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो बदमाश है वो औरैया जनपद और कानपुर देहात के रहने वाले हैं। तीसरे बदमाश की पहचान कर ली गई है। 3 टीमें गठित हैं बदमाश की गिरफ्तारी के लिए। जल्द ही गिरफ्तारी और बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में किसानों के पशुओं के लिए बेहतर प्रोडक्ट प्रस्तुत किया गया। कंपनी पशुओं के लिए मार्केट से कम दामों में उपलब्ध होने वाले पशु आहार लेकर आई है, जिससे कम दामों में किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। हम लोग जो ये लाइव स्टॉक एक्सपो हुआ है उसमें हम अपने कंपनी का यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसमें हमने स्टॉल लगाया है। जो ये कंपनी है ये पिछले 12 साल से मार्केट में हम किसान भाइयों को जो पशुपालक हैं, जो अपने पशु पालते हैं, दूध देने वाला जानवर गाय भैंस, उनके लिए हम ये पशु आहार बनाते हैं जो एक संपूर्ण पशु आहार है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपका पशु क्या उसका वजन है और कितना उसका दूध है, ताकि उसकी प्रॉपर राशनिंग आप करवा सको। हम जैसे जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो टेक्निकल सर्विस है मेनली, जैसे राशन बैलेंसिंग हो गया। कोई भी फार्मर है उसको अगर किसी भी प्रकार की पशु से रिलेटेड समस्या है, कोई बीमारी से रिलेटेड है, कोई फैट एसएनएफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब सॉल्व करने में हम आपकी मदद करते हैं। जनवरी में रामलला अपने धाम में विराजित होंगे। ऐसे में रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन अभी से सजग और सतर्क है। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया, जनवरी में मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसके लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूरी अयोध्या में अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई और भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर तमाम तैयारियों को लेकर निरीक्षण भी किया गया। आने वाले जनवरी के महीने में ट्रस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि उस दौरान रामलला का गर्भगृह में स्थापना होगी और मंदिर का उद्घाटन होगा। उसके लिए विशेष सतर्कता पहले से ही बरती जा रही है, विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। वहाँ जो वर्तमान में सुरक्षा योजना बनी हुई है, उसके अतिरिक्त हमारे जो कमांडो टीम है, रिवर फ्रंट है और अन्य जो विशेषज्ञ इकाइयाँ हैं, उसकी सहायता लेके अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। अब जो सुरक्षा योजना बन रही है वो भविष्य में वहाँ के आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि प्रतिदिन संभावित श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि की संभावना है, जैसा कि वाराणसी में देखा गया है। तो फ्यूचरिस्टिक और डायनेमिक सिक्योरिटी स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए लगातार पुलिस मुख्यालय स्तर और गृह विभाग के स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। नए उपकरण, नए बिल्डिंग्स, नई व्यवस्थाएं, इसके लिए संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। रामलला का मंदिर भव्य और दिव्य आकार ले रहा है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शुभ घड़ी आ गई है। प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। मकर संक्रांति 2024 से सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे
उत्तरायण में आने के पश्चात गणतंत्र दिवस से पहले कोई एक दिन जो प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए अनुकूल होगा और प्रधानमंत्री कार्यालय भी पंचांग देखता होगा, दिखवाता होगा, तो जो सबके लिए अनुकूल होगा वो तिथि प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। दुख हरता तुम सुख करता हो, विष्णु के अवतारी। कोई सियापति कहे, कोई हरि तेरी शरण में दुनिया सारी। भक्तों के बना दो बिगड़े काम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव। इस लड़ाई को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए साधुओं की बड़ी भूमिका रही। कम से कम 15 से 20 हजार संतों ने अपने अपने क्षेत्रों में इसके लिए काम किया है, तो लगभग 5000 साधु प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे। देश भर में जितनी परंपराएं हैं, 6 दर्शन हैं, सभी को बुलाया जाएगा। संपूर्ण भारत का दर्शन यहाँ होगा। सीताराम सीताराम एकता अजब है, जय श्री राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। मंदिर प्रभु राम के बाल स्वरूप रामलला का 5 वर्ष के बालक की कल्पना की गई। जनता 35 फुट दूर से दर्शन करेगी। सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक को तिलक लगाएगी, जिसके लिए प्रतिमा को सीधा खड़ा किया जाएगा। मंदिर में 200 से 250 लोगों को बैठाया जा सकेगा। दर्शन के लिए 4 लाइन बनाई जाएंगी। एक खड़ी प्रतिमा, सीधी खड़ी प्रतिमा। तो प्रतिमा सामान्य रूप से चरणों से लेकर ललाट 51 इंच, ललाट से ऊपर मस्तक ये कुछ और मान लीजिए 5-6 इंच, चरणों के नीचे कमल, कमल के नीचे पेडेस्टल, जमीन से ललाट 103 इंच होना चाहिए। तो ऐसा स्वरूप ये लगभग इसी पर काम चल रहा है। जब नाम तेरा बन जाए काम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन।